नमस्कार। डिवाइन पॉजिटिव वाइब्स पे मैं दिव्या मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ईश्वर हमारे जीवन में समय समय पर बहुत से अवसर लेके आता है, लेकिन उन अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना ये सिर्फ हम पे निर्भर करता है। आज की कहानी कुछ यही समझाने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा था। एक बार वो अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वो थोड़ा आगे निकल गया और उसके सैनिक पीछे रह गए। वापस लौटते समय रात हो चली थी और राजा जंगल में रास्ता भटक गया। उसने सोचा, इस रात में वापस नगर जाना खतरे से खाली नहीं, क्यों ना एक सुरक्षित स्थान देख के जंगल में ही रात काट ली जाए। सुरक्षित स्थान की तलाश में वो इधर उधर देखने लगा। थोड़ी दूर पे उसे एक रोशनी सी दिखाई दी। पास जाने पे वहां पे एक झोपड़ी थी। उसने जाके उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। वो झोपड़ी एक लकड़हारे की थी, जो उस जंगल में रहता, जंगल की लकड़ी काटता और उसे पड़ोस के गांव के में जाके बेचता और वहां से जो भी पैसे मिलते उनसे अपना जीवन चलाता। उसी लकड़ी को वो ईंधन की तरह अपने घर में भी इस्तेमाल करता। राजा को अचानक अपने दरवाजे पे देख के वो भौचक्का रह गया और बहुत खुश भी हुआ। उसने बहुत प्रसन्नता के साथ खुशी खुशी पूरे सम्मान के साथ राजा को भीतर बुलाया। उनके चरण धोए। अपनी सामर्थ्य अनुसार उसके घर में जो कुछ भी था उसने बड़ी प्रेम भाव से पका के राजा को भोजन कराया। राजा को कुछ चोट भी लगी थी। उसने अपनी ज्ञान के अनुसार राजा की मरहम पट्टी की। राजा थका था और वो आराम से उस कुटिया में सो गया। सुबह हुई और राजा अपने राजमहल जाने के लिए तैयार हुआ। राजा उस लकड़हारे के सेवा भाव से बहुत खुश था और उसने उपहार में उसे जाते जाते राजकीय वन दे दिया। लकड़हारा कुछ समझ नहीं पाया। उसने सोचा, लकड़हारा हूं तो क्या मुझे उपहार में वन ही मिलेगा? ये क्या बात हुई? अरे, इतना बड़ा राजा कम से कम 2-4 असरफियां दे के जाता, 2-4 स्वर्ण मुद्राएं दे देता तो मेरा कुछ दिन का खर्चा तो चलता, मैं भी कुछ दिन आराम से जी लेता। लेकिन कुछ समय बाद उसने सोचा, चलो कुछ ना से कुछ सही। एक दिन बहुत जोरों की बरसात हो रही थी और वो उस बाग में लकड़ी काटने नहीं जा पाया। उसके घर में कुछ लकड़ियां पड़ी थीं। उसने वो ढेर बनाया और उठा के चल पड़ा कि चलो आज इसी को बेच के जो कुछ भी मिल जाएगा उसी को पका के खा लूंगा। वो गांव के बाजार में पहुंचा और ग्राहक का इंतजार करने लगा। एक व्यापारी घूमता टहलता उसके स्थान पे पहुंचा। उस व्यापारी ने एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठा के हाथ में लिया और बहुत ध्यान से उसे देखने लगा। पूरा निरीक्षण करने के बाद और संतुष्ट होने के बाद उसने उस लकड़हारे से पूछा, ये लकड़ी कितने में दोगे? उस लकड़हारे ने बोला, अरे महाराज, इतनी सी लकड़ी का क्या करोगे? ये पूरा का पूरा गट्ठर ले जाओ, ये तो ईंधन है। उस व्यापारी को हंसी आ गई। अरे तू मूर्ख है क्या? ये ईंधन नहीं है, ये बेशकीमती चंदन है और चंदन की इतनी उच्च कोटि जो यहां आसानी से नहीं मिलती। इतनी बात सुन के लकड़हारे के तो होश उड़ गए। फिर व्यापारी आगे बोला, अरे जानते भी हो इस छोटी सी लकड़ी की कीमत कितनी है? इस छोटी सी टुकड़े की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं है। इतना सुनना था कि लकड़हारे को तो ऐसा लगा कि दिल का दौरा पड़ जाएगा। वो बेतहाशा छाती पीट पीट के, सर पीट पीट के रोने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इतनी बेशकीमती लकड़ी को ईंधन की तरह जला दिया, कौड़ियों के दाम बेच दिया। हे भगवान, मैं कितना मूर्ख हूं। मैं अपने राजा को कोस रहा था 2-4 स्वर्ण मुद्राओं के लिए और उसने तो मेरे नाम कितनी बड़ी संपत्ति कर दी। मैं महामूर्ख हूं, मैं महाजाहिल हूं, मुझे तो जीने का अधिकार ही नहीं। ऐसे पछतावे वाली बातें सोच सोच के वो परेशान रहने लगा। भारी मन से वापस घर तो चला गया, लेकिन उसका जीवन पर से विश्वास ही उठ गया।
बस रोता रहता कि उसने कितनी ज्यादा संपत्ति ईंधन की तरह जला दी। ईश्वर ने उसे जो अवसर दिया उसका वो लाभ नहीं उठा पाया। एक दिन वो व्यापारी उसके घर का पता लगाते लगाते उसके दरवाजे पे पहुंचा। उसे इतने दुख में डूबा हुआ देख के उस व्यापारी ने उसे समझाया, अभी भी तुम्हारे पास अवसर है, अभी भी तुम्हारे पास उस बाग में कुछ वृक्ष बाकी हैं, उनमें से कुछ तो मैं ही खरीद लूंगा अच्छी कीमत के साथ, और अभी भी तुम चाहो तो उससे नई पौध तैयार कर सकते हो, एक नया बाग तैयार कर सकते हो उस उच्च कोटि की चंदन का। इतना सुन के उस लकड़हारे को होश आया कि वो कितना कीमती समय सिर्फ रोने में बर्बाद कर रहा है। अभी भी ईश्वर का दिया हुआ अवसर उसके पास बाकी है, वो चाहे तो उस अवसर का लाभ उठा सकता है। ऐसा कह के उसने उस अवसर का लाभ उठाने की तैयारी शुरू कर दी और 1 साल के बाद उसके पास उस उच्च कोटि की चंदन का नया बाग था। तो दोस्तों, यही तो होता है हमारे जीवन में। ईश्वर हमारे सामने जो अवसर लेके आता है, अधिकांशतया हम अपनी नकारात्मक सोच के कारण उसे पहचान नहीं पाते। पहचान भी जाते हैं तो उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो दोस्तों, अवसर को पहचानना और उनका लाभ उठाना सिर्फ और सिर्फ हम पे निर्भर करता है। इस कहानी से हमें एक और शिक्षा मिलती है कि अपनी की हुई गलतियों का पछतावा करके हमें अपना वर्तमान समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने वर्तमान समय का सही इस्तेमाल करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। अपने वर्तमान में जो भी अवसर उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। अगली बार मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।